हजारों फीट की ऊंचाई पर एक औरत ने अपना इनरवियर निकाला, उसे जूते में भरकर नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो दोनों औरतें एक ऊंची टावर पर फंसी हुई थी और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सीढ़ियां टूट चुकी थी और मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब था। इसीलिए उन्होंने यही सोचकर मोबाइल को जूते में डालकर फेंका कि शायद कोई उसे देखकर मदद के लिए आए। छोटी मीना दूरबीन से नीचे देख रही थी, तभी उसकी नजर नीचे खड़े एक आदमी पर पड़ी। जैसे ही उम्मीद जगी, दोनों औरतें जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उनकी आवाज नीचे नहीं पहुंच सकी। इसीलिए लीसा ने एक जूता और निकाला और उसे जोर से नीचे फेंका, लेकिन नीचे खड़ा आदमी फोन पर बात करने में व्यस्त था और उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे परेशान लीसा ने दूसरा जूता भी जोर से पटका और इस बार वो सीधा लोहे की सीढ़ी से टकराया, जिससे आवाज हुई और उस आदमी का ध्यान गया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और सिर्फ जूते पड़े देखे तो वो इसे कोई मजाक समझकर वहां से जाने लगा। यह देखकर लीसा ने सिग्नल गन निकाल ली, पर मीना ने रोका, क्योंकि अभी वो आदमी ऊपर नहीं देख रहा था। अगर अभी गन चलाई तो वो बेकार जाएगी। मीना ने देखा कि नीचे वाले लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने तय किया कि रात में सिग्नल फायर करेंगे ताकि रोशनी ज्यादा दिखे। जैसे ही रात हुई, लीसा ने सिग्नल गन चलाई, लेकिन वो फुस हो गई। दोबारा कोशिश में एक लाल रोशनी आसमान में छूटी। नीचे वाले लोग चौंक गए और ऊपर देखा। मीना ने टॉर्च जलाकर इशारा किया, तब जाकर उन्हें ऊपर फंसी दोनों लड़कियां दिखी। नीचे की वैन धीरे धीरे टावर की ओर आने लगी और दोनों को लगा कि अब बचाव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मीना ने दूरबीन से देखा तो पाया कि वो लोग तो उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहे थे। दरअसल वे चोर थे जो बचाने नहीं बल्कि उनकी गाड़ी चुराने आए थे, और जाते जाते वो एक अश्लील इशारा कर गए, जिससे दोनों लड़कियां पूरी तरह टूट गईं। अगली सुबह भी कोई मदद नहीं आई। उन्हें एहसास हो गया कि जो जूता फेंका था उसमें रखा मोबाइल शायद टूट गया या गुम हो गया। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, भूख प्यास से मरना या कुछ करने की कोशिश करना। मीना ने सुझाया कि नीचे लटका बैग ऊपर खींचा जाए, क्योंकि उसमें कुछ खाना पानी और एक ड्रोन था जिससे मदद मंगाई जा सकती थी। लेकिन रस्सी की लंबाई बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए मीना ने तय किया कि वो खुद नीचे उतरकर बैग लाएगी। लीसा ने मना किया क्योंकि ये खतरनाक था, लेकिन मीना ने कहा कि अगर कोशिश नहीं की तो वैसे भी मर जाएंगे। उसने खुद को खंभे से बांधा और नीचे उतरने लगी, लेकिन कुछ दूर जाते ही संतुलन बिगड़ गया। गनीमत रही कि मीना अनुभवी थी और खुद को संभाल लिया। फिर वो धीरे धीरे बैग की ओर झूलने लगी, लेकिन अभी भी बैग से थोड़ी दूरी थी। उसे पता था कि यही बैग उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा, इसलिए उसने अपनी बेल्ट खोल दी ताकि रस्सी कुछ और बढ़ जाए, लेकिन फिर भी दूरी बची रही। अब मीना ने झूले की तरह झूलकर बैग तक पहुंचने की तरकीब निकाली।